लास्ट जो चैप्टर है हमारे चार्टिज्म में वो है लेज़े फेयर। लेज़े फेयर का बेसिकली मतलब होता है लीव अलोन या फिर फ्री मार्केट। ठीक है, बेसिकली फ्री मार्केट होता है इसका मतलब। इसके अंदर क्या होता है कि जो लेज़े फेयर है वो एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि 18th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने अपोज की थी, क्योंकि लेज़े फेयर एक इकोनॉमिक थ्योरी है, 18th सेंचुरी में ये आई थी, जो कि बोलती है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेन ना करे बिजनेस अफेयर्स में। ठीक है, बिजनेस अफेयर्स के अंदर जो भी बिजनेस के कामकाज होते हैं उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन ना करे, अपने टांग ना अड़ाए। ठीक है, तो क्या होता है, इसका एक मेन प्रिंसिपल होता है कि ये जो लेज़े फेयर है ये एक फ्रेंच टर्म है। सबसे पहले तो इसका मतलब होता है लीव अलोन, और फ्रेंच टर्म में देखें तो लेट यू डू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको इकॉनमी को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, एंड जो भी बिजनेस चल रहा है उसको भी अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी में जो भी चल रहा है, सब उसके अपने हाल पे छोड़ दो। लेज़े फेयर का बस यही मतलब होता है कि फ्री मार्केट के टाइम पे गवर्नमेंट कुछ भी ना बोले, जो भी लेन देन जो चल रहा है, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो होता रहे। ये जो थ्योरी है लेज़े फेयर की, ये एक फ्रेंच फिजियोक्रेट ने 18th सेंचुरी में बनाई थी, लेके आया था, डेवलप की थी। एंड उसने ये बोला कि जो इकोनॉमिक सक्सेस है ना वो तभी ज़्यादा होती है जब जितनी गवर्नमेंट्स कम उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक सक्सेस तभी ज़्यादा होगी, एक फ्रेंच फिजियोक्रेट ने कहा था कि इकोनॉमिक सक्सेस तभी ज़्यादा होगी जब उसके अंदर कम से कम गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होगी। बिजनेस के अंदर जब कम से कम गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो इकोनॉमिक सक्सेस ज़्यादा होगी। बहुत सारे बिलीव्स थे लेज़े फेयर को लेके कि लेज़े फेयर के आने से बहुत अच्छा होगा, एक नेचुरल सा ऑर्डर चलेगा, लोग जो चाहेंगे वो कर सकेंगे और अच्छी मार्केट चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसको बोला गया कि लेज़े फेयर जो है ना वो एक सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक है कि इंसान अपने हिसाब से अपने बिजनेस को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, लेज़े फेयर जो है उसके अंदर बिजनेस और जो इंडस्ट्रियल अफेयर्स हैं उसके अंदर बोल दिया गया कि हमें कोई नीड नहीं है कि हमारे बिजनेस या हमारा जो इंडस्ट्रियल अफेयर्स है उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन करे। ओके, गवर्नमेंट आके घुसे। एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, जो फेडरल इन्वॉल्वमेंट थी इकोनॉमी के अंदर जो भी फेडरल गवर्नमेंट थी, चाहे वो किसी भी टाइप की लेजिस्लेशन हो, ओवरसाइट हो, मतलब लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह रखा जाता था वर्कर्स का, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी, इवन लो वेजेस दिए जाते थे उन्हें, मिनिमम से मिनिमम वेजेस दिए जाते थे, और ड्यूटीज़ इतनी सारी लगाई जाती थी, ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, तुम इस कंपनी के साथ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, इतने इतने एरिया तक कर सकते हो, और इस प्रोडक्ट का कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोलते कि लेज़े फेयर के जो इकोनॉमिस्ट है ना वो ये बोलते कि अब हम जो भी मान लो काम करते हैं तो उसका हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, हम जो भी बिजनेस करते हैं उसका हम टैक्स देते हैं ना, तो लेज़े फेयर के जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये बोलते थे कि लेज़े फेयर के जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये बोलते थे कि जो टैक्सेस है ना बिजनेस के अंदर, जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम खुद ही कमा रहे हैं और हम अपनी ही मेहनत की पनिशमेंट भर रहे हैं, पेनल्टी भर रहे हैं अपनी ही प्रोडक्शन की। ठीक है, तो अब हिस्ट्री बात की जाए लेज़े फेयर की, तो उसके अंदर क्या था कि 1700s में ये जो डॉक्टराइन था लेज़े फेयर का, ये सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेट किया जाने लगा, सबसे ज़्यादा बोला जाने लगा इकोनॉमिक थ्योरीज़ में। जो फिजियोक्रेट थे वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होने लग गए फ्रांस के अंदर 1756 से लेकर 1778 तक। ठीक है, एक फिजिशियन था जिसने ट्राई किया अप्लाई करने की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और जितनी भी जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है कि वो वेल्थ के बारे में स्टडी कर सके कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिज्म बढ़ाया जा सकता है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक फ्री मार्केट होनी चाहिए, फ्री इकोनॉमिक कंपटीशन होना चाहिए और फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो अपने हिसाब से एक हेल्दी कम्युनिटी प्रोड्यूस कर सके, और जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन ना करे सोसाइटी में। गवर्नमेंट को बस एक काम होना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर इंटरवीन कर सके, जो भी प्रॉपर्टी है
उसके अंदर देख ले, और बाकी जो लाइफ और इंडिविजुअल के जो फ्रीडम के मैटर्स होते हैं उनके अंदर देख ले। बाकी जो गवर्नमेंट है उसको मार्केट फोर्सेस में इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, और इकोनॉमिक प्रोसेस में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर एक एडम स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने बोला कि ना गवर्नमेंट को एज एन इनविजिबल हैंड के तरीके से काम करना चाहिए। कैसे कि गवर्नमेंट जो है इस टाइप का लगे कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के हिसाब से वो उस बिजनेस या फिर इकोनॉमिक अफेयर में घुसी भी हुई है, वो लोगों की मदद कर रही है, लेकिन लोगों को लगे कि गवर्नमेंट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को एज एन इनविजिबल हैंड की तरह काम करना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला। वो था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो लेज़े फेयर की जो ओरिजिन हुई थी वो हुई थी जो लेज़े फेयर था ना, वो legend has it that the origin of the phrase laissez faire is an economist context came from a 1681 meeting between तो ये जो लेज़े फेयर की जो ये टर्म थी ना, ये कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ओरिजिन हुआ इसका, कैसे हुआ, ये कैसे ओरिजिनेट हुई कि 1681 में ना एक इकोनॉमिस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए मीटिंग चल रही थी, ठीक है। इकोनॉमिस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर एक फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था जीन बैप्टाइज कॉल्बर्ट, और एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था ले जॉनरे, ठीक है। तो जो ये जीन बैप्टाइज कॉल्बर्ट है ना, ये उस ले जॉनरे बिजनेसमैन से पूछता है कि एक कंट्री के अंदर कैपिटलिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कि ऐसा क्या हो कि अच्छे से अच्छी कैपिटल, मतलब लोगों के जो इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं वो डले एंड उससे ना लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा पूछा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो ले ऑन्ड्रे जो है वो बिजनेसमैन था, उसने बोला कि लोगों को है ना लेज़े फेयर की वो इंट्रोड्यूस कराओ, एंड उसमें क्या होगा, इसका मतलब वो फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब होता है कि लेट इट बी, जो जैसा चल रहा है वैसा होने दो, एंड इससे ना इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा लोगों का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये जो लेज़े फेयर था ना, इसका जो ये सबसे पहला जो एफर्ट टेस्ट करने के लिए, सबसे पहले ना लेज़े फेयर को टेस्ट करने के लिए जो भी एफर्ट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक जगह पे एक राजा के द्वारा, जिसका नाम था लुइस 16, ठीक है। लुइस 16 का एक टर्गॉट था, उसने ना अपने एरिया में ये लेज़े फेयर की चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। उसने ना सारी ग्रेन इंडस्ट्री वगैरह पे सब पे कंट्रोल छोड़ दिया, बोला कि ठीक है अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम करोगे प्रोडक्शन या नहीं करोगे, या कितने अच्छे से करोगे। उसने सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब पे छोड़ दिया, अपनी प्रोविंसेस में बोल दिया, अपने राज्य वगैरह में बोल दिया, जिसके जो भी उसके अंडर कंट्रोल में थी सबको बोल दिया कि आज से तुम्हारा है फ्री ट्रेड सिस्टम है, लेज़े फेयर इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया कि भाई अब तुम देखो बिजनेस के सारे अफेयर्स और मेरे को चाहिए प्रॉफिट। तो क्या हुआ, जिसकी वजह से जब उसने अगले साल में जाके देखा तो उसने देखा कि भाई अब जब सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दिया ना, तो लेज़ी हो गए लोग, एंड उन्होंने ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी क्योंकि उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। तो बिल्कुल पुअर हार्वेस्ट हुआ, लोग बिल्कुल खाने के लिए भी तरस रहे थे, ठीक है। तो हर जगह स्टावेशन सी फैल गई, तो जिसकी वजह से जो फ्रेंच सिटीजन्स थे वो उस साल बहुत ज़्यादा स्टाव वगैरह करे, तो जिसकी वजह से किंग लुइस 16 ने फिर से अपना जो ये लेज़े फेयर का कॉन्सेप्ट था ये वापस ले लिया, जो ऑर्डर था ये वापस रिस्टोर कर दिया गया। एंड जो क्या हुआ, फिर जो गवर्नमेंट थी वो फिर से ग्रेन मार्केट को कंट्रोल करने लग गई, ठीक है। तो एक टाइम के लिए फ्री ऐसा नहीं था, ऐसा था कि लेज़े फेयर को इंट्रोड्यूस कराया गया था, फ्री ट्रेड सिस्टम कराया गया था 1774 में, लेकिन फिर 1775 के मिडल तक जब सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो फिर से गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया ग्रेन मार्केट पे, ठीक है। इतनी इनऑस्पिशियस सी स्टार्ट हुई थी लेज़े फेयर की प्रैक्टिसेस की, लेकिन स्टिल जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि स्मिथ और डेविड रिकार्डो, इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए 18th और 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फोर्स किया, एंड इन्होंने बोला कि नहीं सही था, एंड मतलब हो जाती धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो जाती। तो क्या करने लग गए ये गवर्नमेंट ने ना एक न्यू रूल अपना लिया, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक हिडन हैंड के तरीके से, जैसे कि एडम स्मिथ ने बोला था इनविजिबल हैंड बन जाओ, वैसे ही जो गवर्नमेंट है
उसने एक न्यू तरीका अपनाया कि ये बिज़नेस अफेयर्स के अंदर आएगी, अच्छे से आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगी। ये ना एक हिडन हैंड के तरीके से रखेगी, जैसे कि बिज़नेस अफेयर्स में वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी तुमने बिज़नेस अफेयर किया, जो भी तुमने कमाया, उसका कुछ टैक्स देना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि एक फ्री और फेयर कंपटीशन बना रहे लोगों के अंदर। एंड ये जो पॉलिसीज़ थी ये रिस्ट्रिक्ट कर दी गई फिर से बिजनेस प्रैक्टिसेस की और कंपटीशन की, ताकि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है और जो रूल्स और रेगुलेशन है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की, उनकी हैजार्डस कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने की, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की, जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो भी लोग हैं अगर वो कंज्यूमर को छल छलावे से या करप्शन के थ्रू अगर कुछ हड़पना चाहें, तो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने फिर से अपना एज एन इनविजिबल हैंड कंट्रोल ले लिया।